क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार केवल आस्था की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के विज्ञान से भी गहरा नाता रखते? मत्स्य अवतार, जब जीवन पहली बार जल में प्रकट हुआ, यह क्या केवल एक कथा है या फिर जीवन के जन्म की सच्ची झलक? कूर्म अवतार, जब प्राणियों ने जल से निकलकर धरती पर पहला कदम रखा, क्या यह विकासवाद का अगला चरण नहीं? वराह अवतार, जब पृथ्वी को संकट से बचाने की लड़ाई लड़ी गई, यह केवल एक पौराणिक गाथा थी या फिर धरती के विनाश और पुनर्जन्म की कहानी? नृसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, क्या यह केवल एक चमत्कारिक रूप था या इसमें छिपी है जेनेटिक म्यूटेशन की कहानी? वामन अवतार, जिसने अपने 3 कदमों से पूरे ब्रह्मांड को माप लिया, क्या यह ब्रह्मांड के विस्तार का संकेत नहीं? राम, कृष्ण और बुद्ध, जिनका प्रत्येक अवतार मानव समाज के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है, तो क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं या फिर विज्ञान और माइथोलॉजी के संगम की एक अद्भुत यात्रा? अगर आपको ये विषय रोचक लगता है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा अवतार रोमांचक लगता है। 1. भगवान विष्णु के दशावतारों में प्रथम और अत्यंत रहस्यमय अवतार है मत्स्य अवतार। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि की पुनर्रचना, ज्ञान की रक्षा और महाप्रलय की भयानक विभीषिका से मानवता को उबारने की दैवीय गाथा है। जब पृथ्वी पर अराजकता का अंधकार गहराने लगा, जब अधर्म अपने चरम पर था और जब प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही थी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर सृष्टि के भविष्य को सुरक्षित किया। यह कथा जुड़ी है राजा मनु से, जिन्हें मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है। वे सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक थे। एक दिन जब वे अपने आश्रम के पास एक शांत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी जल में कुछ हलचल हुई। उन्होंने देखा, एक छोटी सी चमचमाती स्वर्णिम मछली उनकी हथेलियों में आ गई थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि दिव्यता का संदेशवाहक हो। जैसे ही मनु उसे जल में छोड़ने लगे, वह कोमल स्वर में बोली, हे राजन, इस विशाल जल में बड़ी मछलियां मुझे निगल सकती हैं। मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, कृपया मेरी रक्षा करो। राजा चकित रह गए। एक मछली बोल रही थी। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। परंतु आश्चर्य, रात बीतते ही वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में समाना असंभव हो गया। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाला, पर वह वहां भी कुछ ही समय में विशाल हो गई। तब उन्होंने उसे एक झील में डाल दिया, लेकिन वहां भी वह लगातार बढ़ती ही गई। अंततः जब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा, तो वह एक विकराल, अद्भुत, दैवीय मत्स्य के रूप में प्रकट हुई। समुद्र की लहरें गरज उठीं, आकाश बिजली की चमक से दहाड़ने लगा और वह मत्स्य शानदार, तेजस्वी और दिव्य रूप में राजा के सामने प्रकट हुआ। तभी उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हे मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हूं। शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। सारा संसार जल में डूब जाएगा, परंतु तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो। उसमें 7 महान ऋषियों, समस्त जीवों के बीच अन्न, औषधियां और वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखो। जब प्रलय का जल संसार को निगलने लगेगा, तब मैं पुनः आऊंगा और तुम्हारी नाव का मार्गदर्शन करूंगा। मनु अचंभित थे, लेकिन उन्होंने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था, और फिर वह दिन आ पहुंचा। अचानक भयंकर गर्जना के साथ वर्षा की धाराएं फूट पड़ीं। सागर उफान पर आ गया। नदियां अपने किनारे तोड़कर समूची भूमि को निगलने लगीं और घोर अंधकार ने संसार को घेर लिया। महाप्रलय शुरू हो चुका था। पर्वत जल में डूब गए। धरती का हर कोना जल राशि में समा गया। तभी जल के प्रचंड वेग के बीच आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने अत्यंत विशाल स्वर्णिम मत्स्य रूप धारण किया था। उनके शरीर की आभा से समुद्र जगमगाने लगा। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से प्रलय की उग्र लहरों को नियंत्रित किया और राजा मनु की नाव को अपने विशाल सींग से बांध लिया। परंतु संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। वेदों के पवित्र ज्ञान को चुराने वाला हयग्रीव नामक असुर समुद्र की गहराइयों में छिपा बैठा था। वह नहीं चाहता था कि सृष्टि का पुनः निर्माण हो। वह अज्ञान और अंधकार का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। परंतु भगवान विष्णु ने अपने विराट मत्स्य रूप में समुद्र की अतल गहराइयों में गोता लगाया, भयंकर गर्जना के साथ हयग्रीव का संहार किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया।
कुछ समय बाद जब प्रलय समाप्त हुआ और जल धीरे धीरे घटने लगा, तब भगवान ने राजा मनु की नाव को एक पवित्र पर्वत पर सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। वेदों की पुनः स्थापना हुई, मानवता का नवसृजन हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक महान संदेश है। मत्स्य अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी विनाश की लहरें चारों ओर उमड़ने लगें, जब अज्ञान का अंधकार ज्ञान को निगलने का प्रयास करे, जब सृष्टि संकट में हो, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इस कथा का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अत्यंत रोचक है। डार्विन के विकासवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल में हुई थी। विष्णु के दशावतारों को यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मत्स्य अवतार पहले जलचर जीवन का प्रतीक है, इसके बाद कूर्म कछुआ, उभयचर जीवन का वराह सुअर, स्थलीय जीवन का और नरसिंह अर्धमानव अर्धपशु प्रारंभिक मानव सभ्यता का प्रतीक है। इतिहास में भी अनेक सभ्यताओं की कथाओं में महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। बाइबल में नोहा की नाव, सुमेरियन गिलगमेश महाकाव्य में प्रलय की कथा और मेसोपोटामियन सभ्यता में जल प्रलय के विवरण, ये सभी इस ओर संकेत देते हैं कि अतीत में कोई महाजल प्रलय अवश्य हुआ होगा जिससे संपूर्ण मानवता प्रभावित हुई थी। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि ज्ञान, वेद ही सृष्टि का आधार है और उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। 2. भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से कूर्म अवतार एक अद्भुत और रहस्यमय कथा से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक अवतार नहीं, बल्कि धैर्य, बलिदान और देवत्व की अमर गाथा है। जब सृष्टि में हलचल मची, जब देवता और असुर शक्ति की होड़ में उलझ गए, तब अमृत प्राप्त करने के लिए महासागर का मंथन करने की योजना बनाई गई। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। यह केवल एक प्रयास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा थी। मंथन के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की भांति लपेटा गया। देवता और असुर दोनों अपने अपने पक्ष में विजय की आशा लिए इस महायज्ञ में सम्मिलित हुए। लेकिन जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदार पर्वत अपनी विशालता के कारण समुद्र में डूबने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता संकट में पड़ गए, असुर भ्रमित हो गए। तब सृष्टि के पालनहार, करुणा के सागर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य कूर्म अवतार धारण किया। उनका स्वरूप अद्भुत था। असीमित शक्ति से भरपूर विशाल कछुए के रूप में वे क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में उतरे। उनकी पीठ इतनी विशाल थी कि मंदार पर्वत उस पर ठहर गया, स्थिर हो गया, जैसे सृष्टि का आधार स्वयं भगवान की कृपा पर टिका हो। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। सागर की लहरें उफान मारने लगीं, आकाश गूंज उठा और तब इस महासंग्राम से 14 दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो समस्त लोक भय से कांप उठे। सृष्टि का अंत निकट प्रतीत होने लगा। लेकिन तभी भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए। फिर समुद्र से चहश्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। अंततः जब अमृत कलश निकला तो अमृतत्व की आस जगी। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन असुर इसे छीनने के लिए तत्पर थे। तब भी भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। कूर्म अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और तपस्या का जीवंत संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन की कठिनाइयां हमें घेर लें, जब मंदार पर्वत की भांति भारी समस्याएं हमें डुबाने लगे, तब हमें अपने भीतर के धैर्य, शक्ति और विश्वास को कूर्म अवतार की तरह जागृत करना होगा। विज्ञान भी इस अवतार की गूढ़ता को समझता है। पृथ्वी की संरचना कछुए के शरीर के समान ही है। उसकी ऊपरी परत कठोर है और नीचे तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से मेल खाता है। समुद्र मंथन को यदि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और परिशोधन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह है, जहां विभिन्न तत्व अलग अलग स्तरों पर निकलते हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य और संयम से हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। जब मंदार पर्वत डूबा, तब भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर उसका भार उठाया। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने धैर्य की शक्ति से उन्हें सहारा देना होगा। तभी हम सफलता के अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। कूर्म अवतार केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक है। जैसे कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही हमें भी जीवन में संयम रखना चाहिए।
योग और साधना के मार्ग में भी यह अवतार हमें ध्यान की गहराइयों तक ले जाता है। यह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि जब मिलकर काम किया जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों दोनों के संयुक्त प्रयास से हुआ, लेकिन अंत में जो धैर्यवान और विवेकशील था वही विजयी हुआ। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन यदि हमारी पीठ पर विष्णु का धैर्य हो, बुद्धि में मोहिनी की चतुराई हो और मन में शिव का साहस हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई मंदार पर्वत तुम्हें डुबाने लगे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर भी एक कूर्म अवतार छिपा है जो कठिनाइयों को सहने और उन्हें पार करने की शक्ति रखता है। 3. भगवान विष्णु के दशावतारों में वराह अवतार वह अद्भुत कथा है जहां सृष्टि संकट में थी, पृथ्वी कराह रही थी और अधर्म अपने चरम पर था। तब भगवान ने एक विशालकाय जंगली वराह सुअर का रूप धारण किया और समूचे ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति से पृथ्वी को उसके गहरे जल मग्न संकट से मुक्त किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि दिव्य न्याय और संतुलन की कहानी है, जिसमें भगवान ने अपने विराट रूप में प्रकट होकर पाप और अहंकार को चूर्ण कर दिया। जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तब असुरों का अत्याचारी सम्राट हिरण्याक्ष, जो शक्ति और अहंकार में चूर था, उसने पृथ्वी का हरण कर लिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवताओं तक में भय व्याप्त हो गया। वह देवताओं और ऋषियों को अपमानित करता, धर्म का उपहास उड़ाता और अपनी शक्ति से त्रिलोक में आतंक फैलाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह थी कि उसने पृथ्वी को पकड़कर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं और मुनियों ने ब्रह्मा से विनती की, परंतु ब्रह्मा भी इस संकट का हल नहीं निकाल सके। अब केवल एक ही शक्ति थी जो इस विनाशकारी राक्षस का अंत कर सकती थी, भगवान विष्णु। जैसे ही संकट अपने चरम पर पहुंचा, आकाशवाणी हुई। एक तेजस्वी गर्जन कर देने वाला स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला से एक छोटे अंगूठे के बराबर वराह का रूप धारण किया। परंतु जैसे ही देवताओं ने उनके दर्शन किए, वे विस्मित रह गए। वह छोटा सा वराह क्षण भर में पर्वत के समान विशाल होता गया। उसकी चमक से दिशाएं आलोकित हो उठीं। उसकी गर्जना से आकाश फटने लगा और उसकी आंखों से ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जिसने देवताओं और ऋषियों में नवचेतना भर दी। फिर भगवान वराह ने अपनी प्रचंड गति से समुद्र में छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, पूरा समुद्र हिल उठा। जल में भयंकर हलचल मच गई और जलचर प्राणियों में भय व्याप्त हो गया। भगवान वराह ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी को खोजा और अपने विशाल दांतों से उसे उठाया। उस दृश्य को देखकर देवताओं ने उनकी जय जयकार की, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दे दी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अहंकार और विनम्रता के बीच की महासंग्राम था। हिरण्याक्ष क्रोध से लाल आंखों में जलती ज्वाला लिए भगवान वराह पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से प्रहार किया, आकाश से अग्निबाण बरसाए और पर्वतों को उठाकर उन पर फेंका। लेकिन भगवान वराह अचल रहे। वे एक सिंह की तरह गर्जन कर रहे थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता, ऋषि और गंधर्व स्तब्ध होकर इस महासंग्राम को देख रहे थे। हजारों वर्षों तक चले इस युद्ध में अंततः भगवान वराह ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष मूर्छित होकर गिर पड़ा। लेकिन भगवान ने उसे फिर से उठने का अवसर दिया, क्योंकि धर्म में अहंकार का नाश आवश्यक होता है, परंतु युद्ध वीरता का सम्मान करता है। जैसे ही हिरण्याक्ष फिर से उठा और क्रोधित होकर भगवान वराह पर प्रहार करने चला, भगवान ने अपनी गदा का एक भयंकर प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके गिरते ही समूचे ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और संपूर्ण सृष्टि ने भगवान वराह की जयकार की। फिर भगवान ने अपने प्रचंड दांतों पर पृथ्वी को धारण किया और उसे धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकाला। उनकी विशालता ऐसी थी कि उनके नथुनों से जल की बूंदें गिर रही थीं। उनके रोम रोम से तेजस्वी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उनकी दिव्यता से पूरी सृष्टि पुलकित हो उठी। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी पहले जलमग्न थी और धीरे धीरे उसने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। शायद यही कारण है कि वराह अवतार को प्रतीकात्मक रूप से इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। टेक्टोनिक मूवमेंट और भूगर्भीय बदलावों के कारण पृथ्वी के भूभाग समय समय पर जलमग्न होते हैं और पुनः उभरते हैं। भगवान वराह का यह कार्य इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को दर्शाने का प्रयास भी हो सकता है।
हिरण्याक्ष केवल एक असुर नहीं था, बल्कि वह अहंकार, अधर्म और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक था। जब कोई शक्ति संतुलन से बाहर हो जाती है तो उसका विनाश आवश्यक होता है। वराह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि यह पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत की धरोहर है। जब कोई शक्ति इसे हानि पहुंचाने का प्रयास करती है तो उसे रोकने के लिए दैवीय हस्तक्षेप होता है। यह कथा हमें पर्यावरण संरक्षण, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता की प्रेरणा देती है। 4. भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार उन चमत्कारी घटनाओं में से एक है जो न केवल धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं। यह अवतार शक्ति, क्रोध, न्याय और करुणा का ऐसा अद्वितीय मिश्रण है जिसे सुनकर रोमांच हो जाता है। नरसिंह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह एक दिव्य सत्य है जो यह प्रमाणित करता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं और अधर्म का विनाश कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हिरण्यकश्यप एक ऐसा असुर था जिसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसने यह वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न कोई शस्त्र उसका वध कर सके, न किसी अस्त्र से वह मरे, न आकाश में, न पृथ्वी पर उसका संहार हो। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने स्वयं को देवताओं से भी बड़ा समझा और आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए। जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी के घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु का अनन्य भक्त था। जब पिता ने देखा कि उसका पुत्र उसी विष्णु की आराधना कर रहा है जिसे वह सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं दी, विष पिलाया, पर्वत से नीचे फेंक दिया, तलवारों पर गिरवाया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा कर ली। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती अग्नि में बैठेगी, लेकिन जैसे ही वह अग्नि में बैठी, प्रहलाद सुरक्षित बच गया और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। यह संकेत था कि ईश्वर की मर्जी के बिना कोई किसी का अहित नहीं कर सकता। लेकिन हिरण्यकश्यप को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पुत्र से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूरी निष्ठा से उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। क्रोध में जलते हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंभे पर जोरदार प्रहार किया। खंभे के टूटते ही एक भयंकर गर्जना हुई। समूचा ब्रह्मांड हिल उठा, दिशाएं कांप उठीं, समुद्रों में ज्वार आ गया, देवता भयभीत हो उठे और स्वयं यमराज तक इस भयावह गर्जना से कांपने लगे। अचानक उस खंभे से एक अद्भुत प्रलयंकारी स्वरूप प्रकट हुआ। यह कोई साधारण रूप नहीं था। यह न संपूर्ण मानव था, न संपूर्ण सिंह। यह था भगवान विष्णु का महाक्रोधी स्वरूप, नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह का रूप इतना भयंकर था कि स्वयं ब्रह्मांड भी उनकी उग्रता से थर थर कांपने लगा। उनकी आंखें जलते अंगारों की तरह प्रज्वलित थीं। उनके तेजस्वी शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उनके नुकीले नाखून तलवारों से भी ज्यादा तीखे थे। उन्होंने एक ही झटके में हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे अपने विशाल पंजों में जकड़कर महल के दहलीज पर ले आए। यह स्थान न घर के भीतर था न बाहर। उस समय संध्या हो चुकी थी, न दिन था न रात। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठा लिया, न आकाश में न पृथ्वी पर। फिर बिना किसी अस्त्र के उन्होंने अपने तीव्र नाखूनों से उसका पेट चीर दिया और उसे वहीं समाप्त कर दिया। इस तरह भगवान ने हिरण्यकश्यप के अमरता के वरदान को तोड़ दिया। उन्होंने उसे ऐसे समय, ऐसी स्थिति और ऐसे साधन से मारा जो उसके वरदान की किसी भी शर्त के अंतर्गत नहीं आता था। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। भगवान नरसिंह का यह अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संकेतों से भरपूर है। जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह हैं, तो यह आधुनिक विज्ञान की क्वांटम फिजिक्स से मेल खाता है, जो कहती है कि ऊर्जा और चेतना हर कण में विद्यमान होती है। नरसिंह का स्वरूप न पूरी तरह मानव था, न पूरी तरह पशु, जो हमें हाइब्रिड जीव विज्ञान की ओर संकेत करता है। हिरण्यकश्यप का वध एक ऐसी स्थिति में हुआ जो न दिन थी न रात, न घर के अंदर थी न बाहर, न आकाश में थी न पृथ्वी पर। यह हमें आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां समय और स्थान की धारणा सापेक्ष होती है। भगवान नरसिंह की पूजा आज भी पूरे भारत में की जाती है।
विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में स्थित नरसिंह मंदिर को भगवान के इसी अवतार की लीला स्थली माना जाता है। नरसिंह जयंती के दिन भक्त इस अवतार की आराधना करते हैं और यह संदेश ग्रहण करते हैं कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब भी अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता और आस्था पर आघात करने लगे, तब स्वयं ईश्वर न्याय के लिए प्रकट होते हैं। वे किसी भी नियम में नहीं बंधते, किसी भी सीमा में नहीं आते। वे समय और स्थान से परे हैं और उनकी शक्ति असीम है। यही कारण है कि नरसिंह अवतार की गाथा आज भी हमें रोमांच से भर देती है। 5. भगवान विष्णु का वामन अवतार सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी घटना थी जिसने इतिहास, धर्म और विज्ञान को आपस में जोड़ दिया। यह एक ऐसा प्रसंग है जहां एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने अपनी बुद्धि, शक्ति और दिव्यता से एक महान दैत्यराज को पराजित किया, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे ऐसा वरदान दिया जिससे वह हमेशा पूजनीय बना रहे। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि अहंकार और विनम्रता का टकराव था, शक्ति और धर्म का संतुलन था, और साथ ही ब्रह्मांड के उन रहस्यों का संकेत भी था जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। जिस समय यह घटना घटित हुई, तब पूरी पृथ्वी पर असुरराज बलि का साम्राज्य था। बलि केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि एक उदार, धर्मपरायण और श्रेष्ठ राजा भी था। उसकी भक्ति और तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु को भी उसके सामने झुकना पड़ा। लेकिन शक्ति जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो संतुलन बिगड़ने लगता है। बलि ने स्वर्ग तक पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवगण संकट में आ गए। तब भगवान विष्णु ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने वामन अवतार लिया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धरकर राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। यज्ञशाला में जब वह नन्हा सा ब्राह्मण आया तो उसकी दिव्यता ने सभी को चकित कर दिया। बलि ने बड़े प्रेम से पूछा, ब्राह्मण देव, क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें धन, राज्य, रथ, अश्व, जो चाहो वह देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वामन ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर बलि हंस पड़ा। इतने बड़े सम्राट से केवल 3 पग भूमि की मांग करना उसे हास्यास्पद लगा, लेकिन उसने वचन दे दिया। और जैसे ही उसने संकल्प लिया, वामन का रूप बदलने लगा। वही छोटा सा ब्राह्मण अब विशाल हो चुका था। इतना विशाल हो चुका था, इतना विशाल कि उसकी एक टांग उठी और पूरे पृथ्वी मंडल को, दूसरी टांग उठी और उसने संपूर्ण स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। बलि समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं नारायण है। उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मेरा सिर प्रस्तुत है, अपना तीसरा पग यहाँ रख दीजिए। भगवान ने अपना चरण उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन बलि की दानशीलता, धर्मपरायणता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह अमर रहेगा और हर वर्ष धरती पर आएगा, जिससे आज भी ओणम पर्व मनाया जाता है। अब इस पूरी कथा को केवल पौराणिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यह अद्भुत प्रतीत होती है। वामन का छोटा से विराट रूप में परिवर्तित होना, क्या यह किसी उन्नत जैविक तकनीक या ऊर्जा परिवर्तन का संकेत नहीं देता? क्या यह संभव नहीं कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी उन्नत तकनीक रही हो जिससे वे शरीर के विस्तार या संकुचन को नियंत्रित कर सकते थे? वामन का पहला पग पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पहुंचना, क्या यह किसी अदृश्य शक्ति क्षेत्र, फोर्स फील्ड का प्रतीक हो सकता है, जिसे आज आधुनिक विज्ञान खोजने का प्रयास कर रहा है? बलि के स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने के पीछे का वैज्ञानिक अर्थ भी समझने योग्य है। क्या यह दर्शाता है कि एक समय ऐसा था जब कोई अत्यंत उन्नत सभ्यता पृथ्वी पर शासन कर रही थी और उसने पृथ्वी ही नहीं बल्कि अन्य खगोलीय क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव जमा लिया था? और क्या भगवान विष्णु का यह अवतार ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए था? 3 पगों की संकल्पना भी अद्भुत है। यह केवल पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल का प्रतीक नहीं, बल्कि यह 3 अवस्थाओं, भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह 3 आयामों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भी संकेत हो सकता है। और अगर हम इसे एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा के संतुलन का भी प्रतीक हो सकता है। भगवान विष्णु का यह अवतार केवल धर्म की स्थापना ही नहीं करता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक विजय है। बलि ने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी वह पूजनीय बना रहा। और यही संकेत है कि किसी भी उन्नत सभ्यता के पास चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, यदि वह संतुलन बनाए रखती है तो वह चिरस्थायी बनी रहती है। लेकिन यदि अहंकार बढ़ जाए
तो उसे मिटने में देर नहीं लगती। तो यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक संदेश है। अहंकार का अंत सुनिश्चित है, शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही वास्तविक विजय है, और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना ही सृष्टि का सर्वोच्च नियम है। 6. भगवान विष्णु का परशुराम अवतार दिव्य क्रोध और न्याय का प्रतीक है। यह वह अवतार है जिसमें भगवान ने अपने कराल स्वरूप में अन्याय और अधर्म का समूल नाश किया। यह अवतार अन्य अवतारों से भिन्न है क्योंकि यह चिरंजीवी अमर हैं और आज भी जीवित माने जाते हैं। परशुराम केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महर्षि, ब्रह्मज्ञानी और अद्भुत तपस्वी भी थे, जिनके हाथों में परशु कुठार था जिससे उन्होंने असंख्य युद्धों में विजय प्राप्त की। परशुराम का जन्म भृगु ऋषि के वंश में हुआ था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। कहते हैं कि उन्हें भगवान शिव से स्वयं दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए और महादेव ने उन्हें युद्ध कला की अद्वितीय शिक्षा दी। परशुराम को ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों का अद्भुत संगम माना जाता है। वे ऋषि होते हुए भी एक पराक्रमी योद्धा थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य था 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करना। यह कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि उस समय के समाज में शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम था। यदि हम परशुराम अवतार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समझ आता है कि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती है। परशुराम द्वारा धारण किया गया परशु केवल एक हथियार नहीं बल्कि उस युग की उच्च तकनीक का प्रमाण भी हो सकता है। यह संभव है कि उनके पास किसी विशेष धातु या ऊर्जा से बना ऐसा हथियार था जो साधारण अस्त्र शस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह भी माना जाता है कि वे दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे जिनमें ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र शामिल थे। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अस्त्र परमाणु हथियारों या लेजर आधारित तकनीकों से मेल खा सकते हैं। परशुराम का जीवन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, वे एक महान अभियंता भी माने जाते हैं। यह कहा जाता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में गोवा और कोंकण क्षेत्र का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने समुद्र को पीछे धकेलकर इस भूभाग को बसाया। यदि इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह एक बड़ी भूगर्भीय घटना हो सकती है जिसे परशुराम के नाम से जोड़ा गया। परशुराम का योगदान केवल युद्ध और भूगोल तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने महान योद्धाओं और शासकों को प्रशिक्षित भी किया। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके शिष्य थे। यह बताता है कि वे एक अद्भुत सैन्य गुरु भी थे जिन्होंने युद्ध कला में नए आयाम जोड़े। परशुराम का क्रोध अन्याय और अधर्म के खिलाफ था, लेकिन वे अकारण हिंसक नहीं थे। वे क्षत्रियों के संहारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने केवल उन शासकों का नाश किया जो दमनकारी थे। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ रहा है तब उन्होंने अपने परशु को उठाया, लेकिन जब वही संतुलन पुनः स्थापित हुआ तो उन्होंने अपने अस्त्रों को शांत कर दिया। परशुराम की अमरता का रहस्य भी विज्ञान से जुड़ा हो सकता है। यह संभव है कि वे किसी विशेष औषधि या योग तकनीक से स्वयं को इतना शक्तिशाली बना चुके थे कि वे हजारों वर्षों तक जीवित रह सके। आयुर्वेद में ऐसे कई रहस्य हैं जो मानव शरीर की उम्र को लंबा कर सकते हैं, और यह माना जाता है कि परशुराम इन रहस्यों के ज्ञाता थे। परशुराम का अवतार केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज को यह सिखाने के लिए था कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। वे ये संदेश देते हैं कि शक्ति और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। यही कारण है कि वे भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी एक साधारण मानव की तरह तपस्या करते थे और आवश्यक होने पर ही युद्ध करते थे। इस अवतार का सबसे बड़ा रोमांच यह है कि परशुराम आज भी जीवित माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और जब भी धर्म संकट में होगा वे पुनः प्रकट होंगे। यह विचार ही रोमांचक है कि हजारों वर्षों से वे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन सामान्य लोगों की दृष्टि से ओझल हैं। इस तरह परशुराम अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और रहस्य का अनूठा संगम है। उनका चरित्र न केवल वीरता का प्रतीक है बल्कि ज्ञान, अनुशासन और शक्ति के सही उपयोग का संदेश भी देता है। उनके जीवन की घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और तप से देवत्व की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 7. भगवान विष्णु के राम अवतार की गाथा केवल धर्म और भक्ति की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य रहस्य है जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियां, विज्ञान के सिद्धांत और जीवन के सबसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। यह केवल एक राजकुमार की कथा नहीं बल्कि एक महाकाव्य है
जिसमें आदर्श, न्याय, प्रेम, युद्ध और विज्ञान सब कुछ समाया हुआ है। राम का जन्म केवल एक संयोग नहीं था, यह नियति का सबसे महान प्रयोग था, जो अधर्म के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। अयोध्या के महल में जब राजा दशरथ अपने उत्तराधिकारी के लिए चिंतित थे, तब ऋषियों ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का आदेश दिया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह एक उच्च कोटि की जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी थी, जहां मंत्रों की ध्वनि तरंगों और अग्नि के विशेष प्रभाव से एक दिव्य संतान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव स्वयं एक दिव्य पात्र में अमृत तुल्य खीर लेकर प्रकट हुए, जिसे ग्रहण करने के बाद दशरथ की तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। क्या यह किसी प्राचीन वैज्ञानिक प्रयोग जैसा प्रतीत नहीं होता? क्या यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक प्रारंभिक स्वरूप नहीं था? राम का जन्म होते ही मानो सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साकार रूप था, जो मानव जाति को यह दिखाने आया था कि जीवन केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की स्थापना के लिए होता है। राम का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्रयोगशाला थी, जिसमें एक आदर्श मानव बनने की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। जब राम ने अपने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया, तो यह केवल एक राजनैतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन की शुरुआत थी। एक राजमहल का राजकुमार अब जंगलों में एक तपस्वी बनकर विचरने वाला था। विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहता है, तो उसकी जैविक ऊर्जा, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक चेतना अत्यधिक तीव्र हो जाती है। 14 वर्षों तक वन में रहकर राम ने न केवल बाहरी रूप से संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत किया। यह आत्म परिवर्तन का वह विज्ञान था जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। लंका में रावण केवल एक राजा नहीं था, वह एक महान ज्ञानी था, जिसने समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने वश में कर रखा था। उसकी विमान विद्या, एरोनॉटिक्स, उसकी अद्भुत वास्तुकला और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियां आज भी शोध का विषय हैं। रावण का पुष्पक विमान केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती थी। क्या यह संभव नहीं कि उस समय उन्नत तकनीक अस्तित्व में थी, जो समय के साथ लुप्त हो गई? जब भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए सेतुबंध का निर्माण किया, तो यह केवल एक साधारण पुल नहीं था, यह इंजीनियरिंग का चमत्कार था। हजारों वर्षों बाद भी राम सेतु के अवशेष समुद्र में मौजूद हैं, और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह मानव निर्मित संरचना हो सकती है। क्या यह प्रमाण नहीं है कि उस युग के लोग समुद्री विज्ञान और भौतिकी के गूढ़ रहस्यों को जानते थे? क्या यह संभव नहीं कि वानर सेना के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे तैरने वाले पत्थरों का प्रयोग कर सके? हनुमान, यह नाम ही रहस्यमय ऊर्जा का प्रतीक है। जब वे एक ही छलांग में सैकड़ों मील पार कर जाते हैं, तो यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एंटी ग्रेविटी का सिद्धांत हो सकता है। जब वे आकार बदलते हैं, तो यह क्वांटम सुपरपोजिशन का उदाहरण हो सकता है। और जब वे संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो यह स्टेम सेल थेरेपी या जेनेटिक रीजेनरेशन का एक रूप हो सकता है। राम का युद्ध केवल बाणों और तलवारों का संघर्ष नहीं था, यह ब्रह्मास्त्रों और दिव्यास्त्रों का महासंग्राम था। ये अस्त्र केवल धातु के नहीं थे, बल्कि ये ध्वनि, ऊर्जा और मंत्रों से संचालित होते थे। क्या यह संभव नहीं कि ये आधुनिक लेजर वेपन्स या साउंड वेव टेक्नोलॉजी का एक प्राचीन रूप थे? जब राम ने रावण का वध किया, तो यह केवल एक दानव का अंत नहीं था, बल्कि यह अहंकार, असत्य और अज्ञान के विनाश की घोषणा थी। लेकिन राम का सबसे बड़ा योगदान केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित किया जिसे राम राज्य कहा गया। यह एक यूटोपिया नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से संतुलित शासन प्रणाली थी। आधुनिक समय के मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री मानते हैं कि जब समाज में न्याय, समानता और समृद्धि का संतुलन होता है, तो वह अधिक उत्पादक और शांतिपूर्ण बनता है। राम केवल एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार हैं, वे एक ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोध है, जिसमें हर घटना, हर चरित्र और हर संघर्ष के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी राम की गाथा न केवल धार्मिक, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतनी ही रोमांचक और अद्भुत बनी हुई है। 8 जब धरती कराह उठी, जब अत्याचारियों की क्रूरता अपनी सीमा पार कर गई, जब अधर्म का अंधकार घना होने लगा, तब सृष्टि ने एक नए सूरज की आस की। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, ब्रह्मांड ने पुकार लगाई, और स्वयं भगवान ने यह निश्चय किया कि वे धरती पर जन्म लेंगे, अधर्म का नाश करेंगे
और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी दिव्य संकल्प के फलस्वरूप जन्म हुआ कृष्ण का, जो केवल एक अवतार नहीं बल्कि सृष्टि के समस्त रहस्यों को अपने भीतर समेटे एक अद्भुत चमत्कार थे। कंस का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। उसने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया, अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर लिया, क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी ने भयभीत कर दिया था। उसे बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। वह इस भविष्यवाणी को मिटा देने के लिए आतुर था, लेकिन भाग्य के आगे कौन टिक सका है। उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और फिर वह रात आई जब सारा ब्रह्मांड जैसे एक अलौकिक उत्सव में मग्न हो गया। वह आधी रात थी, चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी के सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले दिव्य अलंकरणों से सुशोभित। श्रीहरि ने जब कहा कि वे बालक रूप में प्रकट होंगे और वसुदेव उन्हें गोकुल ले जाएं, तो जैसे समय भी ठहर गया। द्वार स्वतः खुल गए, प्रहरी गहरी नींद में सो गए। और जब वसुदेव शिशु कृष्ण को लेकर यमुना पार कर रहे थे, तब नदी ने स्वयं मार्ग बना दिया। गोकुल में यशोदा और नंद के घर आनंद ही आनंद था। नंदोत्सव के रूप में पूरे ब्रज ने इस बालक के जन्म का उत्सव मनाया, पर कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा बालक समस्त सृष्टि का आधार है। कृष्ण की बाल लीलाएं तो जैसे ब्रजभूमि की आत्मा बन गईं। माखन चोरी केवल एक खेल नहीं था, वह इस बात का प्रतीक था कि सच्चा प्रेम और आनंद वही है जो छल कपट से मुक्त हो। जब ग्वाल बालों संग नंदलाल कदम्ब की शाखाओं पर झूलते, तो समस्त प्रकृति जैसे कृष्णमय हो जाती। उनकी बांसुरी की धुन केवल संगीत नहीं, उस ध्वनि में ऐसा आकर्षण था कि गोपियां अपने सारे बंधनों को भूल जाती, पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते और यमुना की लहरें भी ठहर जाती। लेकिन कृष्ण केवल एक मोहक चरित्र नहीं थे, वे नीतिज्ञ भी थे, वे विज्ञान के भी ज्ञाता थे और वे ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों के स्वामी थे। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया, तब यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक संदेश था कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती बल्कि आत्मबल में होती है। उन्होंने यह दिखाया कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, उसकी रक्षा करो, क्योंकि सच्चा बल वहीं से आता है। और फिर वह क्षण आया जब सृष्टि को उनके विराट रूप के दर्शन हुए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त हुए, जब उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध करने से इनकार कर दिया, तब कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। वह क्षण केवल एक संवाद नहीं था, वह सृष्टि का सबसे महान ज्ञान था, भगवद गीता। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन चेतना सदा रहती है। यह वही सिद्धांत था जिसे विज्ञान आज ऊर्जा संरक्षण नियम के रूप में स्वीकार करता है। ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण संभव है। जब वे कहते हैं मैं काल हूं, सबका संहारक हूं, तो यह कथन हमें टाइम और स्पेस रिलेटिविटी की ओर संकेत करता है। कृष्ण का विराट रूप किसी मल्टीवर्स थ्योरी से कम नहीं था। उन्होंने दिखाया कि यह संसार केवल एक आयाम नहीं बल्कि अनगिनत आयामों का संगम है। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों की लड़ाई नहीं था, वह रणनीति, मनोविज्ञान और नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण था। कृष्ण ने भीष्म को हराने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा, द्रोणाचार्य को निष्क्रिय करने के लिए सूचना युद्ध का सहारा लिया और कर्ण के साथ अर्जुन की टक्कर को इस तरह से मोड़ा कि धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। और अंततः जब उनका अर्थली मिशन पूरा हुआ, तब उन्होंने स्वयं को इस संसार से विलग कर लिया। एक शिकारी के तीर से उनके देह त्यागने की कथा केवल प्रतीकात्मक है। वास्तव में कृष्ण किसी तीर से मारे नहीं जा सकते थे, वे समय से परे थे, वे मृत्यु से परे थे, और वे आज भी हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे विज्ञान में जीवित हैं। कृष्ण केवल ईश्वर नहीं थे, वे सजीव विज्ञान थे, वे प्रेम थे और वे सृष्टि का अनंत रहस्य थे। उनकी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और ऊर्जा का वह स्रोत है जिसे आज तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं सकी है। जो उन्हें केवल भक्ति से देखते हैं, वे उनके चमत्कारों में खो जाते हैं, लेकिन जो उन्हें ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, वे पाते हैं कि कृष्ण केवल अवतार नहीं, वे ब्रह्मांड की आत्मा है। और यही कारण है कि कृष्ण अमर हैं। वे काल के बंधनों से मुक्त हैं। जब जब संसार अधर्म के अंधकार में डूबेगा, तब तब उनकी चेतना किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होगी, क्योंकि कृष्ण केवल इतिहास नहीं, वे भविष्य भी है। 9. भगवान विष्णु के दशावतारों में बुद्ध अवतार एक रहस्यमय और बौद्धिक क्रांति का प्रतीक है। यह अवतार केवल दैवीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं था,
बल्कि यह मानवता को एक नई दिशा देने वाला एक असाधारण परिवर्तन था। जब पृथ्वी पर धर्म का मूल स्वरूप विकृत हो गया था, जब कर्मकांडों में हिंसा और अज्ञानता का समावेश हो चुका था, तब भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। यह अवतार किसी राक्षस का संहार करने के लिए नहीं, बल्कि मोह, अज्ञान और कट्टरता को नष्ट करने के लिए आया था। यह एक ऐसा युद्ध था जो तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति से लड़ा गया। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। सिद्धार्थ के रूप में उनका जीवन वैभव और ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अनकहा सवाल था। जीवन का सत्य क्या है? दुख क्यों है? मृत्यु का रहस्य क्या है? यह सवाल उन्हें शाही महलों से निकालकर जंगलों की ओर ले गया, जहां उन्होंने घोर तपस्या की, ध्यान किया और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला बोध था। जब उन्होंने कहा कि जीवन का हर क्षण परिवर्तनशील है, कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है, और कि मुक्ति केवल ज्ञान और करुणा के माध्यम से संभव है, तो यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह भविष्य के विज्ञान और दर्शन की नींव रख रहा था। भगवान बुद्ध का अवतार केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तर्क संगत भी था। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह सदियों से कही जा रही है, उसे अपने अनुभव और तर्क से जांचो। यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल सिद्धांत है। प्रयोग, परीक्षण और प्रमाण। उनका ध्यान मेडिटेशन केवल आत्मा की खोज नहीं थी, बल्कि मस्तिष्क और चेतना पर नियंत्रण का एक वैज्ञानिक तरीका था। आज जब न्यूरोसाइंस ये सिद्ध करता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव कम होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है, तो हमें समझ में आता है कि बुद्ध ने जो खोजा था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि सब कुछ अनित्य है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यह विचार न केवल दर्शन शास्त्र का था, बल्कि यह भौतिकी के नियमों से मेल खाता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि प्रत्येक कण, प्रत्येक तत्व, ऊर्जा और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। यह एंट्रोपी के नियम के अनुरूप है, जिसे विज्ञान आज भी स्वीकार करता है। लेकिन बुद्ध का अवतार केवल दर्शन और विज्ञान तक सीमित नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति भी था। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, ज्ञान केवल कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित था, और धर्म के नाम पर लोगों को अंधविश्वासों में जकड़ दिया गया था। बुद्ध ने इन सबका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान सबके लिए है, धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आचरण और जीवन जीने की शैली है। यह क्रांति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नए विचारों की लहर दौड़ा दी। क्या बुद्ध केवल गौतम बुद्ध ही थे? कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि विष्णु का बुद्ध अवतार गौतम बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन उसका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा था। यह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि मानवता को एक नए युग में प्रवेश कराने की योजना थी। जैसे विज्ञान समय के साथ विकसित होता है, वैसे ही यह विचारधारा भी फैलती गई और आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आज जब दुनिया आतंक, हिंसा और भौतिकता की दौड़ में फंसी हुई है, जब लोग मानसिक शांति खो रहे हैं, जब अंधविश्वास और कट्टरता पुनः उभर रहे हैं, तो बुद्ध के विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया था वह केवल धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली थी, एक वैज्ञानिक और तार्किक सोच थी। भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार दिखाता है कि असली विजय तलवार से नहीं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक क्रांति से होती है। यह एक रहस्यमय, रोमांचक और गूढ़ यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है, जो हर उस व्यक्ति के भीतर चल रही है, जो सत्य की खोज में है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। यह कोई साधारण अवतार नहीं था, यह एक चेतना की लहर थी जिसने संपूर्ण मानव सभ्यता को बदल दिया। शायद यही भगवान विष्णु का सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली अवतार था। 10. जब भी हम भगवान विष्णु के दशावतारों की चर्चा करते हैं, तो सबसे अधिक रोमांच और रहस्य से भरा हुआ अवतार है कल्कि अवतार।